बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़िक्र है जनाब न्यूयॉर्क का, जहां जुमे के दिन 10:47 पर जब सलमान रुश्दी एक इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू दे रहा था और स्टेज पर वो बैठा हुआ था और दूसरे तमाम हाज़रीन उसको सुनने वाले थे कि अचानक एक नौजवान, 24 साला नौजवान उस पर हमला आवर होता है। उसके गले और पेट पर तेज़ धार आले के साथ हमला करता है। वो नौजवान लबनान का हादी मतार है। सलमान रुश्दी से कौन वाकिफ़ नहीं है कि ये मलऊन जो है, इसने जो सैटेनिक वर्सेस किताब लिखी, जिसका लोग उर्दू में बहुत से तर्जुमा करते हैं, लेकिन मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता। वो जिस ज़ुबान में लिखी गई उसी ज़ुबान में उसका नाम लिया जाए तो बेहतर होगा। तो सैटेनिक वर्सेस इस किताब ने दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ एक तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा कर दिया। नहायत बदतमीज़ किताब। इससे पहले सलमान रुश्दी को कोई अंग्रेज़ी या किसी चीज़ का अदीब तस्लीम नहीं करता था, लेकिन मगरिब की जो तासुब है, मगरिब का जो रुझान है और नफ़रत है इस्लाम के साथ, वो इससे ज़ाहिर हो जाती है कि इस किताब के शाये होते ही वो एक बड़ा अदीब और दानिश्वर और सब कुछ बन गया। और उसकी किताब पर पाबंदी लगाई गई तो कहा गया कि इजहार राय पर पाबंदी है। बहरहाल 1988 में ये किताब लिखी गई। पाकिस्तान में भी इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए और अफसोस की बात यह है कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला एतज़ाज़ अहसन ने उस जुलूस पर, जिसकी क़यादत नवाबज़ादा नसरुल्लाह और मौलाना कौसर नियाज़ी कर रहे थे, हमला किया और पथराव किया उसके ऊपर, और उस पथराव के नतीजे में कौसर नियाज़ी का सर फटा और पाकिस्तान में उसके नतीजे में पूरे मुल्क में एक आग लग गई। एतज़ाज़ अहसन जो एक नाकाम वज़ीर दाखिला थे, जो मुसलमानों के जज्बात और एहसासात को नहीं समझते थे। ये तो जिक्र था पाकिस्तान के उस वक्त के वाक़यात का। बहरहाल जब कौसर नियाज़ी ने इस किताब के बारे में बताया कि इसमें ये कुछ छपा है और इसको यहाँ पर पाबंदी लगानी चाहिए, बड़ी मुश्किल से पाबंदी लगाने के लिए एतज़ाज़ अहसन तैयार हुए, क्योंकि दबाव पड़ा था। एतज़ाज़ अहसन जो है वो आज़ादी इजहार के नाम नहाद अलमबरदार थे, तो वो किताब सैटेनिक वर्सेस पर पाकिस्तान में पाबंदी लगाने के लिए तैयार नहीं थे। बहरहाल 1988 में ये किताब लिखी गई। उसी वक्त पाकिस्तान में मुज़ाहरा हुआ। दुनिया भर में के लोगों को इससे मालूम हुआ कि ये क्या साजिश हो रही है और इस पर रद्द अमल आया पाकिस्तान के इस मुज़ाहरे पर। 1989 में, यानी 1989 में ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी ने इसके ख़िलाफ़, शैतान रुश्दी के ख़िलाफ़ फतवा दिया कि जहाँ भी मिले इसे मार दिया जाए और ये मौत का मुस्तहिक़ है। ईरान पर दबाव आया। आयतुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हो गया था और उसके बाद ईरान पर मज़ीद दबाव आया कि ये फतवा वापस ले लिया जाए, क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी का तो इंतकाल हो चुका है। तो उन्हें बताया गया कि जो आलिम, जो मुज्तहिद फतवा देता है, वही उस फतवे को वापस ले सकता है। कोई दूसरा आलिम या मुज्तहिद उस फतवे को वापस नहीं ले सकता। इसलिए वो फतवा बरकरार रहेगा और बरकरार है। आयतुल्लाह खुमैनी ने तो उसकी तरफ, उसके लिए परवाने मौत जारी कर दिया था और ख़ुद आखिरी सफ़र पर रवाना भी हो चुके थे। अहले मगरिब ने इस्लाम मुखालिफ अनासिर की हमेशा सरपरस्ती की है, चाहे वो शैतान रुश्दी हो, तस्लीमा नसरीन हो और बहुत से दीगर लोग। पाकिस्तान से बगावत करके जाने वाले
जितने भी लोग हों, चाहे वो दीन से की हो बगावत या मुल्क से, वो वहाँ मौजूद होते हैं, उनको वो पनाह देते हैं। शैतान रुश्दी ने 14 किताबें लिखी थीं और किसी भी किताब को उसकी पजीराई नहीं मिली, लेकिन इस किताब पर उसे बरतानवी ब्रिटिश बुक अवार्ड दिया गया और आयतुल्लाह खुमैनी के फतवे के बाद से उसकी हिफाजत का खुसूसी इंतज़ाम किया गया। बरतानवी हुकूमत एक ख़तीर रकम 9 बरस तक उसकी हिफाजत पर खर्च करती रही। उसके बावजूद बरतानवी मुसलमानों से उसे ख़तरा रहता था, लेकिन उसकी पजीराई इतनी थी इन अहले कुफ्र में, अहले मगरिब में, कि उसको सर का खिताब भी दिया गया 2007 में, जबकि वो 2000 से बरतानिया को छोड़कर अमेरिका में जा बसा था। शहरियत नहीं छोड़ी, लेकिन बरतानिया को छोड़कर अमेरिका में जा बसा। उसके बावजूद 2007 में उसको खिताब दिया गया सर का। ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी के फतवे से जो ख़तरा पैदा हुआ, उसने इन तमाम ममालिक को जो है मजबूर कर दिया कि वो इसकी खुसूसी हिफाजत का इंतज़ाम करें। तो उसकी खुसूसी हिफाजत का इंतज़ाम करें और फिर लोगों ने, मुख्तलिफ़ लोगों ने इसके सर की कीमत मुकर्रर कर दी और $30 लाख तक इसके सर की कीमत लगाई गई। 9 साल ये अमलन नज़रबंद रहा बरतानवी पुलिस के हाथों, क्योंकि बरतानवी पुलिस इसको बाहर निकलने का रिस्क नहीं ले सकती थी। वो सब कुछ घर में ही रहा। बरतानिया में उसे हज़ारों मुसलमानों से ख़तरा था। कोई भी हमला कर सकता था, कोई भी किसी भी तरीके से अटैक कर सकता था। बरतानवी मुसलमान एहतजाज करते रहे, इसकी किताब जलाते रहे, आग लगाते रहे उसे। 1991 में एक जापानी ने जो है वो हितोशी इग्राशी, इसने इसकी किताब का तर्जुमा किया जापानी ज़ुबान में और कुछ अरसे बाद वो तसुकुबुआ यूनिवर्सिटी, यानी जापानी तलफ़ुज़ है, मैं शायद सही अदा कर सकूं, लेकिन बहरहाल जो भी यूनिवर्सिटी थी वहाँ की जापानी यूनिवर्सिटी, इसमें वो काम करता था, उसका दफ्तर था, वो अपने दफ्तर में मुर्दा पाया गया। किसी ने उसे मौका पाकर कत्ल कर दिया था। नामालूम हमला आवर था। वो चला गया। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ईरान, सूडान, जनूबी अफ्रीका, तंजानिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वेनेजुएला, इसके अलावा अरब ममालिक में भी इसकी किताब पर पाबंदी लगी रही। इसके बावजूद ये मगरिब में इसकी किताब को पजीराई दी जाती रही, इसको हमेशा आगे बढ़ाया जाता रहा। इसकी किताब के अतालवी मुतरज्जिम पर भी हमला हुआ था, लेकिन वो बच गया। नॉर्वेजियन पब्लिशर पर भी 3 दफ़ा हमला हुआ, वो बच गया। तुर्की ज़ुबान में जिस मलऊन ने तर्जुमा किया, उसके होटल पे हमला हुआ, 37 अफराद मारे गए। तो सलमान रुश्दी की जो हरकतें थी, उनको मुसलमान पसंद नहीं करते थे और हद ये कि बाद गैर मुस्लिमों ने भी इसको नापसंद किया है। लेकिन इसके बावजूद हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसकी पर जो हमला हुआ है, इसकी मजम्मत में किसी बड़ी शख्सियत का बयान अभी तक नहीं आया है। लेकिन जावेद अख्तर जो भारतीय शायर हैं और जो मशहूर अदाकारा शबाना आज़मी के शौहर हैं, उन्होंने इस पर हमले को काबिल मजम्मत करार दिया और कहा हमला आवर को जो है वो इबरतनाक सज़ा दी जाए। मुझे बहुत अफसोस है कि वो इस किस्म की बात कर रहे हैं। कभी उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी में
सलमान रुश्दी की इस तहरीर की मजम्मत नहीं की जिसने लाखों अरबों मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, जख्मी किया है, उनको अजियत दी है। सलमान रुश्दी की इस पर अच्छा दूसरी बलगुना है वहाँ की नुपुर शर्मा। वो ये कहती है कि इसको छोड़ दें कि उसने क्या लिखा, इसको छोड़ दें कि वो क्या कहता है। अगर मुसलमानों को इस बात की इजाज़त दे दी जाए तो उनका जो है उनको तस्कीन जो है किसी गर्दन काटे बगैर नहीं आएगी। आप ये सोच लें ये इस मौके का कौन फ़ायदा उठा रहा है, जबकि भारत वो पहला मुल्क था जिसके वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने, यानी मुसलमान ममालिक से भी पहले राजीव गांधी ने इस किताब पर पाबंदी आयद की और 1994 में सलमान रुश्दी को भारत का वीज़ा देने से इनकार किया, बल्कि 1999 में भारत का वीज़ा देने से इनकार किया और 12 साल तक उस पर पाबंदी रही कि वह भारत नहीं आ सकता। उसको लंदन के नेहरू सेंटर तक में जाने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन अब नुपुर शर्मा हो, जावेद अख्तर हो, वो मजम्मत कर रहे हैं और अब ये मौजूदा बीजेपी हुकूमत जाने और उनका काम। पाकिस्तान के अंदर भी जो सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं है। यानी मैं आपको क्या कहूँ कि इस किताब में ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन से लेकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत उम्महातुल मोमिनीन और तमाम सहाबा कराम की तौहीन जो है वो की है। जो कुछ इसके ऊपर हमला हुआ है, यानी जो सूरत हाल है इसकी सलमान रुश्दी की, वो हम आपको ये बता दें कि इसके गले पर और इसके पेट पर वार किए गए हैं और अब ये वेंटिलेटर पर है। हालत इसकी नाजुक है, बचता है या नहीं बचता। मगरिब तो पूरी तरह इसको बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, इस पर बहुत खर्च कर चुका है। अब देखें वो कहाँ तक ये मामला लेके जाता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बाज़ औक़ात जब इस किस्म के कैरेक्टर मगरिब के काम के नहीं रहते, उससे कोई फ़ायदा नहीं रहता। जितना फ़ायदा उठाना होता है तो उनको एक ख़ास तरीक़े से इस तरीक़े से अलग करते हैं कि उससे भी कोई फ़ायदा उठा लिया जाए। मसलन ये हादी मतार ने हमला किया है और हादी मतार लबनान का रहने वाला है और लबनान के एक गांव का वो रहने वाला है, जिस कस्बे का रहने वाला है उसका नाम जो है वो मैं आपको भी बताता हूँ कि हादी मतार कहाँ किस तरीक़े से वहाँ पर पहुँचा है और कैसे। वो पैदा भी अमेरिका में हुआ था, इमिग्रेशन उसके वालिदैन ने लिया था और वो वहीं पर रहा। तो ये यारून नामी गांव है लबनान का, उसका रहने वाला है। अच्छा, वो वेंटिलेटर पर है, बहुत सख्त उसकी सूरत हाल है। तो ये हादी मतार जो है जुनूबी लबनान के गांव यारून का रहने वाला। ये हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में नामूस रिसालत के लिए जिन जिन लोगों ने आवाज़ बुलंद की है उन्होंने ज़ख्म खाए हैं, उनको तकलीफ़ें दी गई हैं, नामूस रिसालत हो या ख़त्म नबूवत हो। देखिए, आज की बात करते हैं, यानी माज़ी करीब की बात से चलते हैं। पाकिस्तान में नामूस रिसालत की आवाज़ बुलंद करने वालों का हमेशा मुंह बंद करने की कोशिश की गई। मुमताज़ कादरी की फांसी मियाँ नवाज शरीफ के हाथों हुई, उनकी हुकूमत के हाथों हुई। वो उसे रोक नहीं सके, रोकना चाहते तो रोक लेते, डट जाते, अड़ जाते, लेकिन किसका खौफ था, किसका दबाव था कि उन्होंने ये किया। उनके जब ये काम हो गया तो उनके इख्तिदार का शिराज़ा ऐसे बिखरा, इस तरीक़े से उनको ज़वाल पजीर हुए कि हम देखते रह गए। हमें अफसोस हुआ कि उनसे ये तवक्को नहीं थी, लेकिन
वो इक़्तिदार का उनके शिराज़ा बिखर के रह गया। इमरान खान आए, लोगों की हिमायत थी, मकबूलियत थी, और इस दौरान उन्होंने ये किया कि वो और उनके चीफ जस्टिस ने आसिया मसीह, जिसका केस सेशन कोर्ट से लेकर यहाँ तक हाई कोर्ट तक बिल्कुल सीधा चला आ रहा था और तमाम इल्ज़ामात साबित थे, साकिब निसार ने यकसरे मुंह, बग़ैर किसी सबूत, बग़ैर किसी दलील के उन तमाम सबूतों को, उन तमाम दलाइल को, उन तमाम फैसलों को जो पिछले जजों ने किए थे, यकसर मुस्तरद कर दिया और उसे मुल्क से बाहर भेज दिया, जिसका वादा आसिया मसीह को मुल्क से बाहर भेजने का वादा इमरान खान इक़्तिदार में आने से पहले या इक़्तिदार में रहते हुए करके आए थे। उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये वादा किया था। फिर क्या हुआ? इमरान खान के इक़्तिदार का सिंहासन डोलने लगा और नहायत ज़िल्लत के साथ वो भी इक़्तिदार से निकाले गए। तो ये सोच लीजिए कि नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत, इनके पर जो कुछ भी हमला आवर होता है, अल्लाह ताला उसे ज़िल्लत नसीब करता है। माजी में ख़त्म नबूवत के पर जो है मौलाना मौदूदी और मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी को सज़ाए मौत हुई। दीगर उलमाए कराम को भी सज़ा मिली, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन इनको चूँकि सज़ाए मौत मिली, ये अजीब व गरीब बात थी। उन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी, इनकी सज़ा ख़त्म करनी पड़ी, और जिस शख्स ने उनको ये सज़ा दी थी, ये जुल्म किया था और ख़त्म नबूवत के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले 4000 मुसलमानों को कत्ल किया था, गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद था। उसके हुक्म पर यह हुआ और ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने वाले जस्टिस मुनीर ता हयात इन दोनों को ज़िल्लत नसीब हो गई। कोई भी कभी भी इनका नाम अच्छे अल्फाज में नहीं लेगा। गाज़ी अलमदीन हो या गाज़ी मुमताज़ क़ादरी या गाज़ी हादी मतार, अब पता नहीं कहा जाए कि नहीं, इज़्ज़त जो है इनके कदमों में लौटती है, आके गिरती है। ये तमाम उम्र जो है वो ये होता रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इबरत का वक्त है। ये देख लीजिए, अंजाम किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला अपने बंदों से लेता है। ये भी मुमकिन है कि CIA का ये काम हो और ख़ुद CIA ने इसको अपने रास्ते से हटाकर कोई और बड़ा मकसद हासिल करने की कोशिश की हो। तो बहरहाल देख लीजिए, मैंने इस वीडियो में बहुत सारी जो वीडियोज़ और दस्तावेज़ी सबूत और तस्वीर दी हैं, वो आप देख लीजिए ताकि आप यकीन कर सकें कि सलमान रुश्दी पर वाकई हमला हुआ है और वो उसकी हालत नाजुक है, किसी वक्त भी कोई इत्तला आ सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।